हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक है इरिगेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत सारा मैटर है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भारत में कौन कौन से सिंचाई के क्षेत्र हैं, कितने प्रतिशत है, क्या स्थिति है, उनके संदर्भ में चलिए विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, हमने इसमें यहाँ पे कुछ बनाने का प्रयास किया है। तो जैसा इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड, भारत में सिंचाई कैसे होती है, किन किन स्रोतों से होता है और कौन कौन से माध्यम हैं जिनके भारत में सिंचाई की जाती है। सिंचाई होती क्या है कृत्रिम रूप से, यानी एक चीज़ और जान लें, सिंचाई क्या है। यानी कृत्रिम रूप से जब हम जल को मिट्टी में प्रवाहित करते हैं, यानी एग्रीकल्चर में प्रवाहित करते हैं, प्रदान करते हैं जल को, तो वो सिंचाई कहलाती है। वर्षा के द्वारा जो सिंचाई होती है, वर्षा के द्वारा जो बारिश होती है या जल प्राप्त होता है जो एग्रीकल्चर को, वो सिंचाई नहीं कहलाएगा। यानी सिंचाई एक प्रकार से ऐसे है कि कृत्रिम रूप से जल प्रदान की गई कृषि को सिंचाई कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। इरिगेशन यानी द सप्लाई ऑफ वाटर द लैंड, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा दिख रहा है आपको बोर्ड पे, कुएं एवं नलकूपों द्वारा, नहर के द्वारा, तालाब के द्वारा और अन्य स्रोत, ये माध्यम है और इन्हीं के माध्यम से भारत में सिंचाई होती है। आंकड़े देखेंगे कुछ। कुएं नलकूपों के द्वारा यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है 55.9 यानी 55.9% कुएं नलकूपों के द्वारा भारत में सिंचाई होती है। नेक्स्ट स्टेप में है नहर है 31.4 यानी 31.4% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट स्टेप में 6.1 यानी 6.1% तालाब के द्वारा भारत में सिंचाई होती है। और नेक्स्ट स्टेप में 6.6 अन्य स्रोत हैं, यानी अन्य माध्यमों से भारत में सिंचाई होती है। तो ये सिंचाई के साधन हैं, जो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उनको देखेंगे। कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कुओं एवं नलकूपों में द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात राज्य अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट स्टेप में है नलकूपों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो नलकूपों के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। यानी भारत में एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा नलकूप किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। नेक्स्ट स्टेप में नहर द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई के अग्रणी राज्य कौन सा है। तो नहर द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो अग्रणी राज्य है पंजाब है। रीजन उसका क्या है, हिमालय यानी पहाड़ी उत्तराखंड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, डैम बनाए गए हैं और पंजाब राज्य नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण जो है ये परिस्थितियाँ बनती हैं कि नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो अग्रणी राज्य कौन बन जाता है, पंजाब बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में है तालाब के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो तालाब के द्वारा अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। और इस तरह से दक्षिण भारत में तमिलनाडु सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, किसके द्वारा, तालाबों के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन कौन सा है, तालाब है। तो प्रायद्वीपीय भारत जैसा कि आप जानते हैं मैप में यहाँ से लेके त्रिभुजाकार आकृति, इसी को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं और इसी को पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत ये पूरा कहलाता है, जैसा आपको दिख रहा है त्रिभुजाकार क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। नेक्स्ट स्टेप में भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उसके रीज़न क्या है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंचाई के साधन सिंचित क्षेत्र वाला प्रदेश क्यों है, क्योंकि जानते हैं आपके हिमालय से जो भी नदियां निकल रही हैं सीधे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। तो जितने भी दिख रहा है आपको, चाहे हिमालय से इधर से नदियां जो निकल रही हैं, गंगा यमुना चाहे हो, चाहे नेपाल साइड से जो नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं, बिहार साइड से प्रवेश कर रही हैं, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा आपको दिख रहा है हिमालय के जो नदी तंत्र है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही है, बिहार में आगे जाके प्रवाहित हो रही है, तो अगला स्टेट बन जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई का जो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे इसके बाद सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें इसके बाद सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य क्रमशः है राजस्थान है, पंजाब है और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट स्टेप में विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किसका है, तो चीन का है, 21% है। नेक्स्ट स्टेप में भारत है, भारत भी द्वितीय स्थान पे है,
0.2% भारत का स्थान है। नेक्स्ट स्टेप में भारत में कुल बोए गए क्षेत्रफल का 33% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी भारत में जो कुल बोया गया जो क्षेत्रफल है उसमें 33% सिंचाई की व्यवस्था है, यानी सिंचाई का द्वारा सुविधा उपलब्ध की जाती है भारत में। इस तरह से भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 37% जो है बड़े माध्यमों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि 37% बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई की जाती है और 63% छोटी सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा। तो छोटी सिंचाई परियोजनाओं में नलकूप जैसे है, नहर है, और बड़ी परियोजनाएं में भी नहर आती हैं, जैसे राजस्थान में महत्वपूर्ण नहर गई है या फिर डैम वगैरह बनाए गए हैं, तो बड़ी परियोजना में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है। तो पंजाब राज्य है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, पंजाब है। इसी क्रम में पंजाब का लगभग 97% हिस्सा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्टेप में है भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान है। तो जैसा कि आप जानते हैं दो क्षेत्र ऐसे हैं भारत का जो महत्वपूर्ण है। असिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है जहाँ पे सिंचाई नहीं हो पाती, तो ये स्टेट महाराष्ट्र है और राजस्थान है। इसके पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा जानेंगे, इससे स्टेप में थोड़ा समझने इसके बाद समझ आते हैं आपको। महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो पहले महाराष्ट्र समझेंगे फिर राजस्थान समझेंगे कि सिंचाई के साधन यहाँ पे कम क्यों हैं। महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र है, जैसा कि आपको मैप पे हमने दिखाने का प्रयास किया है कि वृष्टि छाया क्षेत्र, जैसा कि आप देख रहे हैं मानसून की अरब शाखा जब पश्चिमी घाट, दो घाट हैं भारत के, दो घाट कहलाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इस साइड में पश्चिमी घाट है जहाँ पे इस तरफ देख रहे हैं आपके तीन तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे यहाँ पे अरब शाखा, अरब सागर है, हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी है। तो इस साइड में जो अरब सागर है, यहाँ से जो मानसून की अरब शाखा की जो पवनें जब मानसून के आगमन के साथ आगे बढ़ती हैं तो इस पश्चिमी घाट के इस हिस्से में पश्चिमी साइड में पहाड़ी, यहाँ पे पहाड़ी है और यहाँ से टकराने के बाद जैसा कि आपको हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि जब पौने ये मानसूनी पौने यानी अरब सागर की जो पौने आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये पौने जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चूँकि पहाड़ है, ये एरिया पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ से टकराने के बाद ये पौने ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद पश्चिमी साइड में यहाँ पे खूब वर्षा होती है। यानी इस साइड में खूब वर्षा होती है, लेकिन पहाड़ के पश्चिमी साइड में जो वृष्टि छाया क्षेत्र जिसे कहा जाता है, विदर्भ क्षेत्र कहलाता है महाराष्ट्र का, वहाँ पे वर्षा कम होती है। उसका कारण क्या है कि पवनें जब ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के पश्चात इस क्षेत्र में घनघोर वर्षा कर देती हैं और वर्षा करने के पश्चात उसमें नमी या आर्द्रता की कमी आ जाती है और पवनों में जब आर्द्रता की कमी हो जाती है तो वर्षा करने में क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। तो जब पवनें आगे बढ़ती हैं तो इस क्षेत्र में ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र महाराष्ट्र का है, यहाँ पे वर्षा कम होती है क्योंकि पवनें पहले ही वर्षा कर देती हैं पहाड़ी के पश्चिमी साइड में और आगे जब बढ़ती हैं तो उसमें आर्द्रता कम हो जाती है और आर्द्रता कम होने के कारण वो वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। तो इस तरह से भारत में ये महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती, नाम मात्र की होती है और यहाँ पे किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और समस्या है, यहाँ पे सिंचाई का अन्य साधन नहीं है। इसकी भौगोलिक स्वरूप को समझेंगे, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ का जो धरातल यानी भूमि की बनावट इस तरह से है, भौगोलिक स्वरूप इस तरह से है कि यहाँ पे ना नलकूप बनाए जा सकते हैं। आप बोलोगे कि जब वर्षा नहीं होती तो हम सिंचाई के स्रोतों पे विकास कर सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, नलकूप बना सकते हैं। तो नलकूप चूँकि भौगोलिक परिवेश इस तरह से है कि पहाड़ी क्षेत्र पर आप नहर नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर कुएँ बनाना चाहेंगे तो कुएँ इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और धरातल की स्थिति इस तरह से है कि दीवारें फट जाती हैं। जैसे अपने मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी का एरिया है तो यहाँ पे पानी टिका रहता है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से भौगोलिक परिवेश है, पहाड़ी क्षेत्र है कि जल अगर रुका रहेगा तो ज़मीनों में जो भूमि की जो धरातल है उसकी जब दरारें जब पड़ जाती हैं तो पानी कुएँ के बजाय दूसरे क्षेत्रों में बह जाएगा, कुआं में पानी इकट्ठा नहीं रह पाएगा और इस तरह से कुएँ खोदने से कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर न नहरों का विकास हो सकता है, न कुएँ बनाए जा सकते हैं, यानी सिंचाई के अन्य स्रोतों को डेवलप नहीं किया जा सकता। और वर्षा की जो स्थिति है वो ये है कि पहाड़ी क्षेत्र के पहले साइड में वर्षा हो जाती है और पूर्वी साइड में वर्षा नहीं होती।
क्योंकि पवनों में आर्द्रता की कमी होती है। तो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारत में विदर्भ क्षेत्र कहाँ पे है, और विदर्भ क्षेत्र में जो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है उसको भी हमने आपको समझाया कि वृष्टि छाया क्षेत्र जिसे कहते हैं सैडो साइड, यानी कि पहाड़ के पूर्वी हिस्से में सम्मुख ढाल पे तो वर्षा खूब होती है, लेकिन पहाड़ के जो विमुख ढाल है, जो इस साइड को विमुख ढाल बोलेंगे और इस साइड को सम्मुख ढाल बोलेंगे। तो विमुख ढाल में चूँकि पवनों में आर्द्रता कम होती है और पवनें पहाड़ के सहारे नीचे उतर के फिर आगे बढ़ जाती हैं, यानी पवनें फिर आगे चली जाती हैं और वर्षा करने में सहायक नहीं होती क्योंकि उसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। तो इस तरह से विदर्भ में जो है वर्षा कम होती है, ये इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। आगे इसी क्रम में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। अगला है राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है क्योंकि वर्षा यहाँ पे नाम मात्र की या बहुत कम होती है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो अरावली श्रेणी, जो गुजरात से अरावली श्रेणी यहाँ पे बढ़ी हुई है राजस्थान में, तो अरावली श्रेणी के हुआ क्या कि ये पौने जब यहाँ से आगे बढ़ती तो अरावली श्रेणी के सारे पौने आगे बढ़ जाती हैं। और दो कारण है, वो राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि पहाड़ के सारे पौने आगे बढ़ जाती हैं और जो थोड़ी बहुत आर्द्रता रहती भी है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में जब पौने पहुँचती हैं तो उनकी आर्द्रता वहाँ का जो शुष्क क्षेत्र मरुभूमि है यानी मरुस्थलीय भूमि है, उन आर्द्रता को अपनी ओर खींच लेता है और पौनों में आर्द्रता की एकदम कमी हो जाती है और शुष्क वायु होने के कारण उसमें वर्षा करने में समर्थ नहीं होती। तो ये दो कारण है, एक तो पहाड़ के सहारे पौने आगे बढ़ जाती हैं, यहाँ पे रुकती नहीं हैं, और दूसरा कारण क्या है कि वहाँ का जो मरुभूमि है पौनों की आर्द्रता को, नमी को खींच लेता है, इसलिए वर्षा करने में सहायक नहीं है। तो मरुभूमि है, रेतीली भूमि है, वहाँ पे नहरों का विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है और इस तरह से दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा बहुत अल्प मात्रा में या नाम मात्र की होती है। तो ये दो फैक्टर हैं और यहाँ पे इन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 6 से 7 गुना में वृद्धि हुई, यानी आज़ादी के बाद जितने भी हमारे पास सिंचाई का जो क्षेत्र था उसमें अब तक 6 से 7 गुना, यानी 2022 तक ऐसे आप समझ सकते हैं कि सिंचाई के जो साधनों का विस्तार हुआ है 6 से 7 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।